अगर ये 3 पॉइंट आप ऑनेस्टली समझोगे और सुनोगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। थर्ड पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द वर्क। आप जैसे ही लॉ स्कूल से बाहर आते हो आपको काम मिल जाना चाहिए, या तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें एक जॉब चाहिए, बिकॉज़ लीगल प्रोफ़ेशन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये प्रोफ़ेशन खुद में ही एक मनी मेकिंग मशीन बन सकता है अगर आप स्मार्ट हो। रीज़न नंबर 1 व्हाई यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड बीइंग अ क्वालिफाइड लॉयर। आप रेडी होने का वेट कर रहे हो। यू आर वेटिंग टू फील रेडी। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बिकॉज़ आप अपनी सिचुएशन में, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो या तो आप कहीं दूर हो, कई साल दूर हो ग्रेजुएशन के, दैट मीन्स आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है 5 साल पहले, 3 साल पहले, और अभी भी आप स्टेबल लीगल करियर नहीं बना पाए हो, तो आप तैयार होने का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करते हो। थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लूँ, सीवी में थोड़ी और चीज़ें ऐड कर लूँ, थोड़े और सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ कर लूँ, फिर अप्लाई करूँगा, फिर अप्लाई करूँगी, या तो फिर ट्राई करूँगी या करूँगा। दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि रियलिटी ये है कि इस प्रोफेशन में आप कभी रेडी नहीं होगे। लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करनी है, लाइफ लॉन्ग चीज़ें सीखनी है, लाइफ लॉन्ग नई चीज़ें आती रहेंगी, बिकॉज़ लॉ है, चेंज होता रहेगा। एक लीगल डोमेन का पूरा इकोसिस्टम हमेशा बदलता रहेगा, तो आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते। एक टाइम था जब मैं भी रेडी नहीं था। मैं अब भी कुछ चीज़ों के लिए जो मैं चाहता हूँ लाइफ में रेडी नहीं हूँ लॉ से। बट कॉन्फिडेंस जो है वो एक्शंस के बाद ही आता है। जब आप कहीं पे ऑलरेडी उतर चुके हो, जब आप कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपने डिलीवरीज दे दी हैं, तब कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। और आज का टाइम तो इतना फास्ट हो गया है कि जब तक आप वेट करोगे, जब तक आप वेट कर रहे हो, पीछे वाला बैच, पीछे वाले लोग या तो एग्जिस्टिंग लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। दे आर ऑलरेडी अप्लाइंग टू दैट जॉब जहाँ पे आप अभी भी तैयार होने का एक्सक्यूज दे रहे हो, जहाँ पे आप अभी भी अपने सीवी को इनकम्पिटेंट मान रहे हो, वहाँ पे लोगों की ब्लैंक सीवी भी एक्सेप्ट हो रही है, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट विथ वॉट दे आर डूइंग एंड विथ वॉट स्किल्स दे हैव। रिमेंबर वन थिंग, इस प्रोफेशन में टाइम वेट नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटीज वेट नहीं करेंगी। लोग निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। यू आर ओनली फोकस्ड ऑन नॉलेज एंड नॉट ऑन स्किल्स। आपको सेक्शंस याद है, आपको केस लॉज याद है, आपको फैक्ट्स और ये सब एविडेंस वगैरह सब कुछ याद है किसी भी चीज़ का, किसी भी केस का। बट जब जॉब करने की बारी आती है, जॉब इन द सेंस जब स्किल सेट को डिलीवर करने की बात आती है, आप कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हो, आप ड्राफ्टिंग स्किल्स में फेल हो जाते हो, आप कन्विंसिबिलिटी में फेल हो जाते हो, आप अपने सीनियर्स से बात नहीं कर पाते, आप एक जज को कोर्ट में एड्रेस नहीं कर पाते हो, आप एक लॉ फर्म में अपने काम को सही तरीके से या तो सही डेडलाइन पे डिलीवर नहीं कर पाते। और इसी जगह पे मैक्सिमम लॉयर्स, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि मुझे आता तो सब है, बट वो चीज़ें काम में नहीं दिख रही हैं। रिमेंबर वन थिंग, ये एक क्लाइंट फेसिंग प्रोफेशन है, और क्लाइंट को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, क्या आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। दैट्स इट। He doesn't care whether you are well equipped with knowledge or not. He doesn't care whether you have a huge team, a lot of interns or juniors with you or not. Doesn't matter. He just needs one thing, clarity whether you can solve his problem or not. तीसरा रीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अनकंफर्टेबल होने वाला है, आप गायब हो। यू आर इनविजिबल। इसका मतलब ये है कि आप एग्जिस्ट तो कर रहे हो पर आप दिखते नहीं हो। You are invisible on LinkedIn, you are invisible in your college, you are invisible in your court, you are invisible on social media. चलो सोशल मीडिया को एक टाइप के लिए साइड पे रख दो, सोशल मीडिया ऑब्जेक्टिव है, बट स्टिल इस पे भी बात करनी ज़रूरी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। बट आप इनविजिबल हो ना, आपकी कोई नेटवर्किंग है, आपने दोस्त बना लिए हैं, आपने भाई या बहन बना लिए हैं, बट आपके पास प्रोफेशनल नेटवर्क ज़ीरो है। और ये प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन, एक विजिबिलिटी स्टैंडर्ड मांगता है। अरे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, और ऐसे टाइप की आप व्हाट्सएप स्टोरीज और इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते फिर जाओगे, आपका लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। आप इस थिंकिंग से बाहर ही नहीं आओगे। लॉ में एंटर होते ही ये प्रोफेशन आपसे पब्लिक स्पीच, पब्लिक रिकॉग्निशन और नेटवर्किंग डिमांड करता है। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप हो कौन, तो आपको काम क्यों देंगे, वो आपको काम कैसे देंगे। सो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो एज अ लॉयर, तो प्रॉब्लम शायद ये है कि आप विजिबल नहीं हो, आपकी पहुंच उन लोगों तक नहीं है। अब पहुंच इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सटेंसिवली नेटवर्किंग करनी है, बट
बहुत ही छोटे लेवल पे भी आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो है। आप बस लीगल इन्फॉर्मेशन क्रिएट किए जा रहे हो, लीगल यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किए जा रहे हो और माइंडलेस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे अपीयर किए जा रहे हो, जहाँ पे आपको भी पता है रिज़ल्ट्स नहीं आने हैं। अब इसमें गुड न्यूज़ क्या है? ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई वो सब फिक्स हो सकती हैं। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट शोइंग अप, स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स। अपने आप को दुनिया के सामने एटलीस्ट आपका जो प्रोफ़ेशन है, उन सेटिंग्स में रखना शुरू कर दो। ये छोटा-सा वीडियो थोड़ा-सा हार्श था बट बहुत ज़रूरी था। मैं आपको आगे भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाता रहूँगा। आप मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @लॉयर भीमेश।